अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं AIOU स्टूडियो 786। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर नज़र। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इम्तिहानात कब स्टार्ट होंगे और कौन से स्टूडेंट अपना अपना सेंटर तब्दील करवा सकते हैं और एप्लीकेशन कैसे सबमिट होगी, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्चा कैसे हल करना है और इम्तिहानात में क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जानी हैं और कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर के अंदर लेकर जाना ममनू है और पेपर कब स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और व्यू कर दें। तो आज की वीडियो को आखिर तक देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसको स्किप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्चा कैसे हल करेंगे। तो इम्तिहानी मरकज़ में जाने के लिए आपके पास जो ज़रूरी सामान होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले तो आप ब्लैक या ब्लू किस्म का जो मार्कर है, एक लेड पेंसिल है, अपना स्केल है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, रोल नंबर स्लिप, ये ज़रूरी चीज़ें आपने लेकर जानी हैं। इसके अलावा आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉल पॉइंट भी लेकर जा सकते हैं। मार्कर को एज ए हेडिंग आप यूज़ करेंगे और बॉल पॉइंट या पेन, इंक पेन को आप मतलब पेपर रिटन में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके आंसर के लिए। कुछ तलबा को रोल नंबर स्लिप पहले इनके एड्रेस पर आ जाती थी, लेकिन आजकल यूनी सिर्फ ये रोल नंबर स्लिप जो है वो CMS पोर्टल पर अपलोड कर देती है और वहाँ से स्टूडेंट ने उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेकर अपने साथ ले जानी होती है, ताकि कुछ स्टूडेंट को पहले रोल नंबर स्लिप मिलती थी, कुछ को नहीं मिलती थी। तो जब ऑनलाइन सिस्टम आया, यूनी ने रोल नंबर स्लिप CMS पोर्टल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दी हुई है। तो आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा के अपने साथ एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जा सकते हैं। और शनाख्ती कार्ड जो है वो साथ लाजमी लेकर जाना है। जिनका अभी तक नहीं बना वो कम से कम अपना बे फार्म साथ लेकर ज़रूर जाएं, ताकि वो किसी भी परेशानी से बच सकें। अब आते हैं कि पेपर का दौरानिया कितना होगा और पेपर कब स्टार्ट होगा। तो पेपर का दौरानिया 3 घंटे होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो। और ये अगर 2 बजे स्टार्ट होता है तो 5 बजे ये एंड होगा, और अगर 2:30 पे स्टार्ट होता है तो 5:30 पर एंड होगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने पर्चा शुरू होने से तकरीबन आधा घंटा कबल आपने इम्तिहानी मरकज़ में पहुंच जाना है, क्योंकि फ़र्स्ट डे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल और परेशानी होती है कि उनको आइडिया नहीं होता कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है और हमारा इम्तिहान कब कहाँ पर होगा, कौन से रूम में जाना है। तो इसलिए वो इस परेशानी से बचने के लिए आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। जब आपको जवाबी शीट मिलेगी तो आपने बाकी सारे काम छोड़कर इस शीट का पहला सफ़ा, जिसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, इसको पुर करना है। यानी कि आपको जो आंसर स्क्रिप्ट यानी आंसर शीट दी जाती है उसके ऊपर जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपने अपना बायोडाटा लिखना होता है, स्टूडेंट ID 0000 वाली, और अपना कोर्स कोड लिखना होता है, सेमेस्टर लिखना होता है, और इस तरह की चीज़ें जो भी आपके पार्टिकुलर से रिलेटेड होती हैं वो आपने उसको फिल करना होता है, और डेट वगैरह लिखनी होती है। तो इसमें से आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं, वरना आपको एब्सेंट शो कर दिया जाएगा। तो अक्सर तलबा पुर करना भूल जाते हैं, फिर वो फेल के ज़ुमरे में आ जाते हैं। अगर आपने सारा पर्चा बिल्कुल सही हल किया लेकिन पहला सफ़ा हल नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पहला सफ़ा पुर करना है। खुदा न खास्ता अगर आप आधा घंटा लेट भी सेंटर में पहुंचे हैं या थोड़ा सा टाइम लेट भी पहुंचे हैं तो फिर भी पहले आप अपना पहला सफ़ा हर हाल में पुर करेंगे,
क्योंकि वो ही आपकी एक अटेंडेंस और आपके पार्टिकुलर को शो करता कि आपने पेपर दिया है। जवाबी शीट आपको पर्चा शुरू होने से तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट कबल दे दी जाती है, ताकि आप तसल्ली के साथ उसको पुर कर लें और हाशिए वगैरह का इस्तेमाल कर लें, ताकि आपको टाइम की बचत हो जाए। इसलिए आप वक्त को ज़ाया किए बगैर उसके पुर करें और उसके हर सफ़े पर डबल हाशिए लगाना स्टार्ट करें, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड पर। अब कुछ लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है चौड़ाई में हाशिए लगा देते हैं, तो ये भी एक चीज़ गलत है। इससे आप अपना नुकसान करते हैं। आप समझते हैं कि हम शीट भर देंगे, लेकिन इससे ये होता है कि आपके पास पेज बहुत कम बचते हैं, फिर आपको जो आंसर होता है वो बहुत कम लिखा हुआ होता है। तो मुनासिब सा और मुतदिल किस्म का हाशिया लगाएं, ताकि आपके पास पेज काफ़ी तादाद में बचे हों, जिस पर आप आसानी के साथ एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। मुकर्रर वक्त पर पर्चा मिलने पर आपने तमाम सवालात को गौर से पढ़ना है। जो सवालात ज़्यादा आसान लगें इनको सबसे पहले हल करना है। जब भी आपको पेपर मिलता है तो आपने क्या करना है कि उसमें से 8 क्वेश्चन आपके होंगे, 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं, और आप कोशिश करें कि 2-3 दफ़ा उस पेपर को पढ़ें। जो आपको बहुत अच्छे आते हैं उनको टिक कर लें, फिर इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हो सकता है आपको 8 क्वेश्चन के आंसर आते हों, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो इस तरह आप बार बार कंफ्यूजिंग से बचने के लिए आप क्या करें कि जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा जिन पर अबूर हासिल है, उन 5 को आप टिक कर लें, ताकि आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पर रहे। इसके लिए आप लेड पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर उनकी मतलब हेडिंग वगैरह पता है और आप समझते हैं कि बाद में कहीं भूल न जाएं, तो आप लेड पेंसिल के साथ उन्हीं के आगे अपनी याद दहानी के लिए चंद एक हेडिंग लिख सकते हैं, ताकि आप बाद में भूल न जाएं उसका आंसर। तो सवालात जो होते हैं वो अंग्रेज़ी में होंगे, लेकिन आप जवाब उर्दू या अंग्रेज़ी दोनों में हल कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो इस ज़ुबान में हल कर सकते हैं। अब जो इंग्लिश का पेपर होता है वो तो टोटली आपने इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना होता है। अब जैसे कि कुछ क्लासेस की पाक स्टडी जो है वो इंग्लिश में है, तो ऐसे स्टूडेंट को यूनी ने मतलब ऑफ़र किया हुआ है कि अगर वो उस मटेरियल से रिलेटेड उनके पास उस क्वेश्चन से रिलेटेड मटेरियल उर्दू में है और वो उसको लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं। इस तरह उसको फ़ेल नहीं किया जाएगा। इसी तरह और इकनॉमिक्स वगैरह या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश में है और आप उसको उर्दू में पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं और आपके पास मटेरियल है, तो आप उसको उर्दू में हल कर सकते हैं, इससे आप फ़ेल नहीं होंगे। और अगर इंग्लिश में भी करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे कि कुछ पेपर जो होते हैं वो उर्दू और इंग्लिश मिक्स आते हैं, और कुछ सिर्फ़ इंग्लिश में आते हैं, और कुछ जो उर्दू के कोड्स होते हैं वो उर्दू में ही आते हैं। तो ये अक्सर स्टूडेंट की कन्फ्यूजन होती है, जिसको मैंने दूर कर दिया है। सवाल का जवाब लिखते वक्त आपने कोशिश करनी है कि खूबसूरती के साथ लिखें और हेडिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का इस्तेमाल करें। इससे आपको जो पेपर है उसमें नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हेडिंग के साथ लिखी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है बनिस्बत कि आप एक थ्योरी की शक्ल में बहुत ज़्यादा पेजेस भी भर दें, तो उससे ज़्यादा हेडिंग को ऑथेंटिकेट किया जाता है। और शीट मुकम्मल भर कर आएँ, कोशिश करें कि कोई सफ़ा खाली ना रह जाए। तो इसमें जो तरीका है पेपर अटैम्प्ट करने का, जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर, तो वो सबसे पहले लिखें, फिर उसके बाद जो अच्छा आता है वो लिखें, ताकि आपको जो क्वेश्चन मतलब उनके आंसर आसान लगते हैं वो आप पहले लिखेंगे, तो आपका टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो इन 3 घंटों में आपने 5 क्वेश्चन के आंसर को मैनेज करना है, ताकि आप किसी परेशानी से बच सकें। दूसरा, अक्सर स्टूडेंट को ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी, जिस तरह कि मैट्रिक और एफए में मिलती थी, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक ही आपको आंसर स्क्रिप्ट शीट मिलेगी, जिसके ऊपर आपने 5 के आंसर लिखने हैं। तो अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो इतना लेंथी लिखते हैं कि 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद शीट ख़त्म हो जाती है और फिर दोबारा तो उनको मिलती नहीं, तो इस वजह से वो अपना पेपर ज़ाया कर बैठते हैं। तो इस किस्म की परेशानी से बचने के लिए चंद एक गुजारिशात आपकी नज़र कर रहा हूँ, इन पर उम्मीद करता हूँ कि आप